दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। दोस्तों, लक्षद्वीप में क्या हो रहा है आपके सामने खबरें हैं। हो सकता है आपने खबरें मिस कर दी हों, मगर ये खबरें आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं। लक्षद्वीप में भी अब सांप्रदायिक खेल शुरू हो चुका है। कम्युनल वहाँ पर भी खेल शुरू हो चुका है। जो अब तक बचा हुआ था, एक यूनियन टेरिटरी, एक आइलैंड जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहती है, मगर एकदम से वहाँ पर एक ऐसे लीडर पहुँच जाते हैं जो कि गुजरात से होकर आए हैं। गुजरात में वो होम मिनिस्टर रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब टाइम वो गृह मंत्री थे गुजरात के, और आज वो लक्षद्वीप पहुँच गए हैं, वहाँ के हेड हैं, और वहाँ पर उन्होंने ऐसे ऐसे कानून पेश किए हैं। तो जाहिर सी बात है, गुजरात से जो आदमी होकर आया है, गुजरात की सत्ता को जो आदमी देखकर आया है, वो कैसे दूसरे राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज़ को, केंद्र शासित प्रदेशों को वो कैसे चैन से रहने देगा भला। और यही आज आपके सामने खबर है, जहां जो लक्षद्वीप के लीडर हैं, जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूं, प्रफुल्ल खोदा पटेल, ये साहब ने ऐसे ऐसे कानून वहाँ पर लेकर आए हैं मुस्लिम बहुल इलाके में। ख़ासकर जो कानून मैं आपको सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि ये लगता है तरसों से भूखे बैठे थे इन कानूनों को लागू करने के लिए। एक ऐसी जगह जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, सांप्रदायिक खेल खेलना था, क्योंकि इन्हें वहाँ पर भी प्रफुल्ल खोदा पटेल, जो कि वन टाइम एमएलए हैं हिम्मतनगर से, जो कि एक म्यूनिसिपैलिटी है गुजरात की सबरखांता डिस्ट्रिक्ट में, सबरखांता ज़िले में। और ये गुजरात के गृह मंत्री जब बनते हैं, जब गृह मंत्री अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है सोहराबुद्दीन केस में। जब तक गृह मंत्री अमित शाह ही होते हैं, मगर सोहराबुद्दीन केस में जब अमित शाह की गिरफ्तारी हो जाती है तो प्रफुल्ल खोदा पटेल को राज्य का गृह मंत्री बना दिया जाता है। अब ये लक्षद्वीप पहुंच गए दोस्तों, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में से 8 लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। 8 नेताओं ने पार्टी को इस्तीफ़ा दे दिया है कि जिस तरीके से इस लक्षद्वीप में काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये हमें कतई भी रास नहीं आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये जो साइड में हेडलाइन है, आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं जो लिखी हुई है। पॉलिटिकल अनरेस्ट इन लक्षद्वीप ग्रोज एज 8 क्विट बीजेपी सीकिंग रिकॉल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल। इनके डिसीजन हिसाब के ऐसे हैं जो मैं आगे आपको पढ़ के सुनाऊंगा। कानून सारे बताऊंगा जो जो इन्होंने लागू किए हैं, और सारे कानून सुनने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ऐसा कोई भी कोना अब ये नहीं छोड़ेंगे हमारे देश का जहाँ पर ये सांप्रदायिक खेल नहीं खेल सके अपना। शुरुआत में करता हूँ। देखिए, लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल। उन्होंने जिस तरीके से अपनी गवर्नेंस दिखाई है, वो दिन पर दिन बहुत तेज़ होती जा रही है। 8 भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ने, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के मेंबर्स ने, उन्होंने पार्टी क्विट कर दी है। उन्होंने कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं जिसमें से एक वर्ड है जिसको कहना चाहिए ऑटोक्रेटिक गवर्नेंस। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वो अपने बयान में क्या कहते हैं, उनमें से एक शख्स मैं आपको वो बताता हूँ। वो कहते हैं, हमने बीजेपी को ज्वाइन इसलिए किया था ताकि हम आइलैंड की तरक्की कर सकें, विकास ला सकें आइलैंड पर। आइलैंड पर भला विकास कहाँ से लाते जनाब, जब पूरे देश में विकास नहीं आ पाया। खैर, पर उसके बाद वो कहते हैं, पर एडमिनिस्ट्रेटर हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता है, अपनी किसी की भी बात वो सुनना नहीं चाहता है, सिर्फ अपने ऑर्डर्स दूसरों पर वो थोपना चाहता है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके रूल को क्विट कर देंगे, इस्तीफ़ा दे देंगे, और आइलैंडर्स की जिम्मेदारी के लिए हम आगे आएंगे। लक्षद्वीप के एमपी हैं और नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं मोहम्मद फैज़ल। वो कल ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर जिस तरीके से एंटी सिटीजन रेगुलेशंस लेकर आ रहा है आइलैंड में, यानी नागरिकों के खिलाफ जो जिस तरीके से कानून बनाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो काम किए जा रहे हैं, उनको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में जल्दी से जल्दी दखल अंदाजी देने की ज़रूरत है। वो अपने बयान में क्या कहते हैं मोहम्मद फैज़ल, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं, प्रफुल्ल खोदा पटेल सारे एंटी पीपल और जितने भी कानून हैं जो लोगों के खिलाफ हैं, वो सब लोगों पर थोप रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जल्दी से आकर लोगों की बात यहाँ सुननी चाहिए और इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। केंद्र सरकार को अपनी एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रफुल्ल खोदा पटेल को बुलाकर उनसे बात करनी चाहिए कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। ये लोगों की डिमांड है, लोग ये कह रहे हैं।
हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके का सांप्रदायिक खेल हो, कम्युनल कलर दिया जाए, हिंदू मुसलमान यहाँ पर किया जाए, मगर एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ इस कोशिश में लगातार लगा हुआ है। आगे जब मैं आपको कानून बताऊँगा तो आपको भी समझ में आ जाएगी ये बात। हम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं और पटेल जो हैं वो सिर्फ लोगों के खिलाफ कानून लेकर आ रहे हैं और नीतियाँ ऐसी बना रहे हैं जिनसे आइलैंड पर दंगे हो सकते हैं, नफ़रतें पैदा हो सकती हैं। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जितने भी ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं वो गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में ही तैयार किए गए हैं, यानी होम मिनिस्ट्री की देखरेख में तैयार किए गए हैं। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि वो जितने भी ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं उन सब को खारिज कर दे और एडमिनिस्ट्रेटर को जल्दी से जल्दी बुलाकर और एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ भेजा जाए जो लोगों की बात सुने, लोगों की तकलीफ़ को जाने, ना कि लोगों के अंदर नफ़रत फैलाने का काम करे। अब मैं आपको फटाफट वो कानून दिखाता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ जो प्रफुल्ल खोदा पटेल लक्षद्वीप आइलैंड में थोप रहे हैं। लोग मना कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर वो लोगों पर जब भी थोप रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाका है मगर वहाँ कैसे सांप्रदायिक खेल रचाने की कोशिश हो रही है, मैं अब आपको वो बताने वाला हूँ। सबसे पहला कानून प्रफुल्ल खोदा पटेल जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो बनाते हैं, द ड्राफ्ट लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021, जिसमें पूरी तरीके से बीफ को बैन कर दिया जाता है। अगला कानून, द ड्राफ्ट प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशन 2021, जिसमें ये कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को ये इजाज़त होगी कि वो किसी को भी डिटेन कर सकता है बिना कुछ बताए 1 साल के लिए। ये कानून है, ये ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है, जिसमें आप दोबारा सुन लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटर को यानी शासक को ये अधिकार होगा कि वो किसी को भी कुछ भी बिना बताए 1 साल के लिए डिटेन कर सकते हैं। इसके बाद अगला कानून, द ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021, जो ये कहता है कि प्लानिंग पावर्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एम्पावर्स इट टू टेक एनी पीस ऑफ लैंड ऑन द आइलैंड, यानी सरकार के पास ये पूरा अधिकार होगा कि वो किसी भी आइलैंड की जगह पर ज़मीन पर अपना रौब जमा सकती है। वहाँ पर कुछ भी हो रहा हो, कोई भी रह रहा हो, सरकार वहाँ जाकर अपना रौब दिखा सकती है, ज़मीन पर अपना हक चला सकती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओनरशिप फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस। मतलब अगर वहाँ आप सोचिए, सरकार को ये लगता है कि मुझे यहाँ पर एक तालाब चाहिए, मुझे ज़मीन पर एक तालाब चाहिए, तो वो वहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबको हटा देगी, उन सब की झोपड़ियाँ उड़ा देगी वहाँ से और वहाँ तालाब बना देगी, क्योंकि सरकार के पास ये ताकत होगी। जिस तरीके से एक कानून बता रहे हैं, ड्राफ्ट बता रहे हैं। और ये बात यही नहीं रुकती है, आगे और भी कानून लेकर आते हैं वो, जिसमें अमेंडमेंट्स डोंट एड अप, द गुंडा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ कुड बी सीन एज एन अटेम्प्ट टू चोक प्रोटेस्ट। यानी ये जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का कानून मैंने आपको बताया है, ये एक तरीके से आंदोलन को दबाने के लिए भी बनाया गया है, जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और आगे अगर प्रोटेस्ट करने की कोई कोशिश करता है लक्षद्वीप में तो उनको भी इस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सारे प्रोटेस्ट को इजाज़त नहीं मिलेगी। ये कानून ये भी कहीं ना कहीं इशारा करता है, स्पेशली सिंस लक्षद्वीप सॉ एंटी CAA NRC प्रोटेस्ट। कुछ याद आया आपको? लक्षद्वीप मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम बहुल इलाका है, मुसलमानों की आबादी वहाँ ज़्यादा है और एंटी CAA NRC प्रोटेस्ट वहाँ पर हुए थे जब शाहीन बाग का माहौल चला था। और ऐसे में ये कानून ये लेकर आ रहे हैं तो प्रोटेस्ट करने की भी इजाज़त एक तरीके से लक्षद्वीप में ख़त्म हो जाएगी। अब तक ड्राफ्ट जितने पेश किए गए हैं वो सब यही बात समझा रहे हैं सबको। तो मैंने आपको बताया लक्षद्वीप में किस तरीके से प्रफुल्ल खोदा पटेल जो एडमिनिस्ट्रेटर है लक्षद्वीप के, भारतीय जनता पार्टी से लेना देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो गृह मंत्री थे राज्य के, तो अब वो लक्षद्वीप में भी सांप्रदायिक रंग फैलाने आ गए हैं। इस तरीके से ऐसे ऐसे कानून लेकर वो आए हैं जो कि जनता बिल्कुल नहीं चाहती है। वहाँ के उनके खुद के पार्टी के लोग इन चीज़ों को मना कर रहे हैं, मगर साहब लगे पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कहा गया है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और एडमिनिस्ट्रेटर को ये समझाएं कि वो आखिर कर क्या रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, कहीं कुछ उल्टा सीधा काम ना हो जाए लक्षद्वीप में भी, जो कि अब तक शांत जगह थी एक, जहाँ पर हिंदू मुसलमान मिलकर रहते थे, वहाँ पर भी सांप्रदायिक खेल ना हो जाए। खुदा ना करे ऐसा कुछ हो। मगर आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। आपको ये खबर पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए आगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें।
मुझे आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।